जय गोपीनाथ जी की नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कच्छाओं का यहाँ पर नरवर से ढूंढाड़ के अंदर आने के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिक्र किया था। तो हमने उस वीडियो के अंदर वो कारण गिनाए थे कि यहाँ पे दुल्ले राय जी आए क्यों। जैसे कई इतिहासकारों ने लिखा है कि भाई उनको यहाँ पे मोरा के चौहान जो उनके ससुराल वाले थे उन्होंने बुलाया था, और कुछ का ये था कि भाई वहाँ पे उनके पास जो जागीर थी वो छोटी थी और गुजारा नहीं हो रहा था, तो वो उनको नया राज्य स्थापित करना था। कई तरह की जो बातें थी वो हमने पिछले वीडियो के अंदर बताई है। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर कई मीणा बंधुओं के कमेंट्स थे कि भाई दुल्हे राय ने जो मीणाओं से जो राज्य हस्तगत किया था वो धोखे से किया था। एक्चुअली उनका सोचना भी सही है, क्योंकि मीणाओं के बारे में आप जानते हो कि मीणा एक बहुत ही बहादुर, दिलेर और जाबाज कौम है। तो उसको कोई मध्य प्रदेश से आकर के आसानी से हरा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जबकि जितने राजपूत इतिहासकार हैं वो भी मानते हैं कि जब मीणाओं से दुल्हे राय का झगड़ा हुआ, ये लड़ाई हुई, तो एक तरह से उन्होंने हरा दिया था और दुल्हे राय को मूर्छित समझ करके मीणा लोग चले गए थे कि भाई हरा दिया, ये मर चुका है, अब चलो। और फिर वो कहते हैं कि रात को देवी ने दर्शन दिए और उसके बाद दुल्हे राय जी ने जो मीणाओं को जो पार्टी कर रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे, उनको फिर मार करके यहाँ पर राज्य की स्थापना की। तो इसके विपरीत मीणाओं के जो बही भाट है उन्होंने भी ये जो मैंने इतिहास के बारे में जो पीछे जो कुछ बताए थे उनके विपरीत जाकर के एक अलग कहानी लिखी हुई है, जिसे कर्नल टॉड ने भी लिखा है। और जो मीणाओं का जो इतिहास है, जो रावत सारस्वत ने लिखा है, उन्होंने भी उस घटना का जिक्र किया है। तो वो ये घटना है, यानी जो मीणा इतिहास है उसके हिसाब से जो दूल्हे राय थे वो नरवर से या मध्य प्रदेश से ढूंढाड़ कैसे आए, इसके ऊपर जो कहानी बताई है वो मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो जो मीणा इतिहास के हिसाब से और जो कर्नल टोड है उन्होंने जो कहानी लिखी है, वो ये कहानी लिखी है कि सोढ़देव जी की उधर मृत्यु हो गई थी। जो दूल्हे राय के पिता थे सोढ़देव, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो राज्य था वो भाइयों वगैरह ने हस्तगत कर लिया। तो उस वक्त कहते हैं कि दूल्हे राय जी बहुत ही शेषावस्था में थे। तो उनकी माँ ने अपने बेटे को बचाने के हिसाब से वो एक टोकरी में रखी और वो इधर नरवर छोड़ करके राजस्थान की तरफ आई और वो ढूंढाड़ के एरिया में पहुंच गई। तो कहते हैं कि जंगल के अंदर वो एक जगह टोकरी रखी बच्चे की, जिसमें बच्चा था, और वो फल वगैरह तोड़ने के लिए गई कि भाई ताकि कुछ खा के पेट की क्षुधा शांत की जा सके। कहते हैं तभी जब उस माँ ने देखा जहाँ पे टोकरी रखी हुई थी उसके ऊपर एक सांप जो है फन फैलाए खड़ा था। उसको देख करके एकदम से वो चीखी कि कहीं मेरे बच्चे को काट ना ले। कहते तभी पास में जो रास्ता था वहां से एक राहगीर ब्राह्मण निकल रहा था। उस ब्राह्मण ने भी ये घटना देखी। तो ब्राह्मण ने आकर के ये कहा कि माता, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे शकुन है, ये आगे चल करके ये लड़का जो है एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और उसको सलाह दी कि यहाँ पे जो खो है, ढूंढाड़ के अंदर एक खो गंग थी, वहां पे आप जाओ, वहां पे एक आलन सिंह नाम का मीणा है जो राजा है वहां का। तो चांदा मीणा उसको बोलते हैं, चांदा मीणाओं के का शासन था खो के अंदर, और उनके राजा का नाम था आलन सिंह। तो कहता आप वहां जाओ, वो राजा अच्छा है, आपको नौकरी दे देगा, वहां जाके नौकरी कर लो और बच्चे को पाल लो। तो कहते हैं कि ब्राह्मण के कहे अनुसार वो वहां पे खो गई। वहां पे जाकर के वो दासी के रूप में वहां पे उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन कहते हैं कि जो आलन सिंह मीणा था, उनकी जो रानी थी, उन्होंने कहा कि भाई आज खाना तुम बनाओ। तो जब उसने खाना बनाया और आलन सिंह ने वो खाना खाया तो उसको लगा कि यार ऐसा खाना तो कोई राजसी महिला ही बना सकती है। तो उसने उनको बुलाया, बुला करके उस महिला से पूछा कि तुम अपना परिचय दो। तो उसने बताया, अपना जो परिचय था वो सही सही बता दिया। तो आलन सिंह को लगा कि भाई ये जो है एक राज परिवार से हैं, तो इसको सम्मान मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि आलन सिंह ने उसको अपनी बहन बना लिया और वो वहां पे बहन की तरह रहने लगी। उसके बाद दूल्हे राय भी वहां बड़े हुए। जब बड़े हुए तो उनको आलन सिंह ने वहां पर भेजा दिल्ली, कि वहां पे जो दिल्ली के तोमर सम्राट है उनको अपना यहाँ का टैक्स जमा करा के आओ। जो मामला होता है या कर होता है, या अंग्रेजी में उसको टैक्स कीजिए। तो कहते हैं कि टैक्स जमा कराने के लिए दूल्हे राय को भेजा
और दूल्हे राय वहाँ पे 5 साल दिल्ली में रहे। और उसी टाइम इतिहासकार वो टोड लिखते हैं कि दूल्हे राय के मन में आया कि किसी तरह चल करके आलन सिंह का राज्य हस्तगत कर लेना चाहिए। ये उसके मन में विचार उठा और उसके बाद वो वहाँ पे खो आया। खो आने के बाद कहते हैं कि वो इनके जो मीणाओं के जो डूम थे, वो डूम था जो ढोल वोल बजाते हैं, वो डूम, उसने दूल्हे राय को कहा कि ये दिवाली वाले दिन वहाँ तालाब पे अपने पितरों को तर्पण करने जाते हैं और उस वक्त ये निहत्थे होते हैं, तो तुम यदि उस वक्त इनका नरसंहार कर दो तो राज्य तुम्हारा है। तो कहते हैं कि मीणा वहाँ पे जो है तर्पण करने गए, उस टाइम हथियार थे नहीं, और दूल्हे राय ने उनको मार काट करके, और उसके बाद जो डूम था उसका भी सर काटा कि तू जो है आगे कहीं बेवफाई करेगा या गद्दारी करेगा तो उसको भी मार करके वहाँ पे, और इस तरह से दूल्हे राय ने ये राज्य हस्तगत कर लिया। और ये भी कहते हैं कि जब वो आलन सिंह की रानी सती होने लगी तो उसने चांदा जो मीणा थे उनको सचेत किया और कि भाई भविष्य के अंदर आप कभी डूम के ऊपर भरोसा मत करना। तो कहते हैं उसके बाद से ये जो चांदा मीणा है ये किसी डूम वूम को नहीं मानते और उनके ऊपर भरोसा भी नहीं करते, न उनको मानते हैं न बुलाते हैं। साथ ही एक जैन मुनि है, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि भाई वो जब आलन सिंह की रानी सती हो रही थी तो उसने ये कहा कि इस क्षेत्र पे जो भी राज करेगा, यदि मीणा उसका राज तिलक करेगा तभी वो राज कर पाएगा। तो कहते हैं कि पहले यहाँ पे जो कछावा राजवंश है उसका जो राज तिलक है वो मीणाओं के हाथों से होता था, बाद में कालांतर के अंदर ये परंपरा बंद कर दी गई। तो ये जो वर्जन था ये था मीणा इतिहास के हिसाब से। पीछे कई मीणा बंधुओं को शिकायत थी कि साहब आप अपना अपना बताओगे, राजपूतों का ही बताओगे, हमारा इतिहास नहीं बताओगे। तो भाई आप लोगों के इतिहास के हिसाब से ये कहानी चल रही है कि भाई धोखे से राज्य लिया, तो ये कहानी थी। अब ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है इसका हम आकलन नहीं करेंगे, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि बात यह है कि जो मीणा समाज के जो लोग हैं या मीणा बंधु हैं, वो उनके भी बात गले नहीं उतरती। वो इसलिए नहीं उतरती क्योंकि आपको पता है, आज भी आप देख सकते हैं कि मीणा कितनी बहादुर और जांबाज कौम है। तो ऐसे बहादुर और जांबाज कौम से कोई आसानी से तो राज्य ले नहीं सकता। तो दूल्हे राय उतनी दूर से आकर के एकदम से राज्य छीन ले, ये उनके गले नहीं उतरती। और ये उनके जो जो भई भाट वगैरह हैं उनके पोथियों के अंदर ये घटना लिखी हुई है, और कर्नल टोड ने भी इसको लिखा है। मीणाओं का जो इतिहास लिखा है रावत सारस्वत जी ने, उन्होंने भी ये इस घटना को लिखा है। तो एक वर्जन ये है, मानना नहीं मानना या इसके ऊपर हम आगे यदि कोई और जानकारी मिलेगी, जैसे ये बताया गया कि भाई सोड़देव जी की वहाँ मृत्यु हो गई थी नरवर में ही, फिर उनकी पत्नी को इधर आना पड़ा। तो जबकि सोड़देव जी की मृत्यु के लिए ये है कि भाई ये कहते हैं कि उस टाइम वो जिंदा थे, जब दूल्हे राय जी आए तो वो जिंदा थे। ऐसा राजपूतों की जो वंशावलियाँ हैं और उनकी जो इतिहास पुस्तकें उनमें लिखा हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पे दौसा के आसपास कोई छतरी है जिसपे शिलालेख मिले सोड़देव जी के बारे के अंदर कि भाई उनका दाह संस्कार यदि हुआ है, यदि सोड़देव जी उस समय जिंदा थे, यदि सोड़देव जी उस समय जिंदा थे जब दूल्हे राय जी आए यहाँ शासन स्थापित किया, और तो फिर ये जो कहानी है मीणा इतिहास वाली, ये फिर भरोसा करने लायक नहीं रहेगी। लेकिन तब तक एक ये जो वर्जन था, क्योंकि हमारा काम है, हम ये नहीं कहते कि ये इतिहास सही है या गलत है, हमारा काम है इतिहास के जो जितने भी वर्जन है वो बताना। तो जो दूल्हे राय जी कछुओं के आने के ऊपर जो मीणा इतिहास जो कहता है वो आपको हमने आज बताया है। आगे हम, चूंकि इस क्षेत्र में मीणाओं का शासन था, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो इतिहास के अंदर उपलब्ध जितनी जानकारी है मीणा इतिहास के बारे में, और मीणाओं के जो कौन राजा थे, कहाँ के थे, जैसे खो हो गया, माछ हो गया, आमेर हो गया, इन पे कौन से मीणाओं के राजवंश थे, कौन से गोत्र के मीणा थे, उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।